हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीके क्लासेस में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे होता है, साथ ही हम लोगों ने इस बारे में बात किया था कि कैसे हम लोग अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करके स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आज क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में जानेंगे कि क्या होता है क्यूब और कैसे हम लोग जान सकते हैं कि कोई दिया हुआ नंबर जो है क्यूब है कि नहीं। मीन्स हम लोग कैसे अलग अलग तरीक़ों से जान सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो क्यूब है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि क्या होता है क्यूब। जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में जाना था कि जब कोई नंबर दिया गया है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा स्क्वायर दिखाता है। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्यूब के बारे में जानेंगे क्या कि क्यूब क्या होता है। तो क्यूब की एनी नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स इटसेल्फ। मीन्स अगर कोई नंबर हमारा दिया गया है उस नंबर को हम लोग 3 टाइम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू होगा वो हमारा उसका क्यूब कहलाएगा। मीन्स अगर हमारे पास 3 का पावर 3 है तो इसका मतलब होगा कि 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसका वैल्यू होगा 27। ठीक है। मीन्स हम लोगों ने पिछले बार ही बात किया था कि इसको हम लोग बेस कहते हैं और ये हमारा पावर कहलाता है। मतलब कि अगर हम लोगों को क्यूब लिखना है तो हम लोग बेस के ऊपर जो पावर होगा वो हमेशा 3 होगा। मीन्स क्यूब में जो पावर होता है वो हमेशा 3 के बराबर होता है। स्क्वायर में पावर जो है वो 2 के बराबर होता है, क्यूब में पावर जो है वो 3 के बराबर होता है। मीन्स अगर किसी भी नंबर के ऊपर 3 लिखा हुआ है पावर में, इसका मतलब है कि हम लोग को उसको क्यूब निकालना है। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 5 के ऊपर 3 पावर, इसका मतलब है कि 5 इंटू 5 इंटू 5 जिसका वैल्यू होगा 125, क्योंकि जो हमारा नंबर आएगा उनको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स हम लोगों का जो क्यूब होता है वो 3 पावर दिखाता है। और हम लोग इसको पढ़ते भी कुछ ऐसे ही हैं कि 5 टू द पावर ऑफ पावर 3 या फिर 5 क्यूब। हम लोग इसको या तो ऐसे पढ़ सकते हैं कि 5 टू द पावर क्यूब, 5 टू द पावर 3 या फिर 5 क्यूब। और इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा नंबर दिया हुआ रहेगा उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो ये है हमारा क्यूब, जिससे हम लोग ये जान सकते हैं कि कोई भी नंबर को दिए हुए वैल्यू को हम लोग किस तरीके से क्यूब जानते हैं और क्यूब निकाल सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका बस इतना याद रखिएगा कि जो हमारा बेस होगा उसके ऊपर हमेशा पावर 3 होना चाहिए और 3 पावर का मतलब है कि उस नंबर को 3 बार सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा वो उसका क्यूब कहलाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे अब इन तरीक़ों के बारे में जानेंगे कि कोई भी नंबर जो दिया हुआ होगा वो हमारा क्यूब है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। वो तरीके क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, हाउ टू नो अ गिवन नंबर इज़ क्यूब और नॉट। तो इसका सबसे पहला तरीका ये है कि किसी भी इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है। जैसा कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट में जाना था कि कोई भी ऑड नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो ऑड ही होता था, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर ही होगा, वो आपका इवन ही होगा। ठीक उसी तरीके से क्यूब में भी है कि अगर किसी नंबर को हम लोग क्यूब का अगर निकालते हैं कोई भी इवन नंबर का तो वो वैल्यू हमेशा इवन ही होता है और अगर किसी ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो वो हमेशा ऑड ही होगा। अगर हम क्या है पहला कि इवन नंबर इज ऑलवेज हैविंग ए इवन क्यूब वैल्यू
किसी भी इवन नंबर का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो वो हमेशा इवन ही होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे हमारे पास 6 का क्यूब करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हमारा 216 होगा। ये भी हमारा इवन नंबर है और ये भी हमारा इवन नंबर है। सेकेंड इसमें क्या है, ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर का जो कंडीशन है वो भी इसी तरीके से कि ऑड नंबर इज ऑलवेज हैविंग ए ऑड क्यूब वैल्यू, कि ऑड नंबर जो है हमेशा ऑड क्यूब वैल्यू ही देगा। आप जो भी देख सकते हैं, जैसे 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हमारा 27 आएगा। अगर हम लोग किसी और का करके देखेंगे तो और का भी हम करके देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 5, ये भी ऑड नंबर है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 ये भी देखिए हमारे पास 125 आएगा, तो ये भी हमारा ऑड है और ये भी हमारा ऑड है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि 5 भी हमारा ऑड है और 6 भी हमारा 3 भी हमारा ऑड है। तो पहला नियम ये है कि इवन नंबर का जो क्यूब होता है वो हमेशा इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही होता है। अगर हम लोग दूसरे तरीके के बारे में बढ़ें तो दूसरा तरीका है कि अगर हम लोग 3 का अगर क्यूब निकाल रहे हैं तो वो 3 का अगर हम लोग क्यूब निकालते हैं कि इफ वैल्यू ऑफ 3 क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 27। अगर हम लोग 3 का वैल्यू ऑफ 3 मल्टीपल, अगर हम लोग ये लिखें 3 मल्टीपल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 27, मतलब 3 के टेबल में जितने भी आते हैं 3, 6, 9, 12, इन सब का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो 27 से डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर हम लोग बेसिक सा एग्जांपल लें, 3 का पावर 27, आप देख सकते हैं कि 27 से ये डिविजिबल है। उसी तरीके से 6 का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 216, आप ये भी देख सकते हैं कि ये 27 से आपका डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 9 का निकालेंगे तो 9 का क्यूब जो होगा वो हमारा 729 आता है, ये भी आपका 27 से डिविजिबल ही होगा। तो दूसरा तरीका का पहला ये है कि हमारा जो है दूसरा तरीका का जो हमारा ये है वो भी आप देख सकते हैं कि 9 का क्यूब जो है वो हमारा 3 का डिविजिबल 27 का डिविजिबल होगा। उसी तरीके से अब आता है 2 का, इफ वैल्यू ऑफ 2's क्यूब मल्टीपल मीन्स 2 का मल्टीपल में जो भी होगा, 2 का टेबल में जो भी आएगा 2's मल्टीपल इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। आप ये भी देख सकते हैं कि 2 का मल्टीपल का जितना भी होगा मीन्स 2 का टेबल का जो भी आएगा 2, 4, 6, 8, आप इन सब का भी करके देखोगे। जैसे 4 का अगर हम लोग क्यूब कर रहे हैं तो ये आता है 64, आप देख सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल है। अगर हम लोग 6 का करेंगे ये आएगा 216, ठीक है, तो ये भी आपका 8 से डिविजिबल होगा, आप ये भी देख सकते हैं। फिर 2, 6, उसके बाद 8 का जो है आप करके देख सकते हैं। जैसे हमारे पास 10 ही है, 10 का क्यूब 100 से आता है, आप ये भी देख सकते हो कि ये भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। तो दूसरे तरीके में हमारे पास ये 2 तरीका है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर कोई 3 का मल्टीपल है मीन्स 3 का टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका अगर हम क्यूब करें तो वो 27 से डिविजिबल होगा, और अगर 2 का मल्टीपल्स में कोई नंबर आता है तो उसका अगर हम लोग क्यूब करें तो वो 8 से डिविजिबल होगा। अब अगर हम लोग तीसरे तरीके से बात करें, ठीक है, कि तीसरे तरीके का बात करें कि हमारे पास क्या है, तो इतना याद रखिए कि किसी भी ऑड नंबर का जो होगा वो आपका नंबर का जो क्यूब होगा वो हमेशा ऑड होता है और इवन का हमेशा इवन ही होता है। तो इन तरीकों से हम लोग ये जान सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ नंबर जो है वो हमारा क्यूब है कि नहीं है, और किस तरीके से हम लोग क्यूब निकाल सकते हैं। क्यूब निकालने के लिए आपके पास सीधा सा तरीका है कि जो भी आपके पास नंबर दिए गए हैं आपको तो पहले ये चेक करना है कि उसके ऊपर पावर 3 है कि नहीं, तभी हम उसका क्यूब निकालेंगे। और क्यूब निकालने के लिए जो भी नंबर दिया होगा मीन्स जो हमारा बेस वैल्यू होगा उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप क्यूब निकाल सकते हो। तो ये आप तरीके अपना करके आप पहले
पहले एक्सरसाइज को सॉल्व करके देख सकते हो। आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपके साथ और आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।